क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया की हालत भी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह हो सकती है अगर हम लोग अभी भी नहीं जगे तो? क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2050 में आप इंडिया को एक ग्लोबल लीडर की तरह देखना चाहते हो या फिर एक ऐसा देश जो कि अपने इंटरनल मुद्दों को लेके बौखलाया हुआ है? अगर आप व्हाट अबाउट री के फ़ैन हो तो बॉस ये वीडियो आपके लिए नहीं है, यू कैन स्किप दिस वीडियो। मुझे पता है इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आने वाले हैं क्योंकि दिस इज़ नॉट अ हॉट टॉपिक, बट लोगों को नींद से भी तो जगाना है भाई। Hindus clashing with Muslims and Muslims clashing with Hindus. Violence, violence, violence. This is India 2022. Muslims and Hindus violently clashing on the streets of the capital Delhi. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंट्री फॉर मैनी ईयर्स फॉर क्रिएटिंग मोस्ट इंटरनेट शटडाउन्स। क्यों? क्योंकि लोग बिना सोचे समझे कुछ भी शेयर करते हैं और इन इंटरनेट शटडाउन से इंडियन इकोनॉमी पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है और इस इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए टैक्स के रूप में हमसे ही पैसा वसूला जाता है। फिर चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, टैक्स तो सेम रहेगा। देन व्हाई फाइट? कुल मिला के हम लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। टू 2019 में कितने इंटरनेट शटडाउन्स हुए होंगे? अंदाज़ा लगाओ। मैं बताता हूँ, 93 इंटरनेट शटडाउन्स। और अभी तो मैं एक्चुअल नेशनल डैमेज को कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ, गिन भी नहीं रहा हूँ। 2012 से 2017 के बीच में जितने भी इंटरनेट शटडाउन्स हुए थे उनकी वजह से इकोनॉमी पर भारी नुकसान पड़ा था। और वो नुकसान कितने का था बताऊँ? $3 बिलियन का। अकेले 2020 में जो नुकसान हुआ वो $2.8 बिलियन पे पहुँच चुका था। और अगर मैं बात करना चाहूँ 2018 से 2022 के बीच के इंटरनेट शटडाउन्स से जो इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इकोनॉमी पे, अगर उस फिगर की बात करूँ तो भाई हिल जाओगे। ये सिनेरियो समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक डिलीवरी बॉय जिसका एवरेज डे प्रॉफिट 100 रुपीज़ है, इंटरनेट ना होने की वजह से ही इज़ अनएम्प्लॉयड फॉर द डे। और अगर ये इंटरनेट शटडाउन एक्सटेंड होता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक इसका असर दिखता है और बिजनेस ठप हो गया वो अलग। This is the only impact on economy, my friend. What about your mental and social health? No doubt, criminals should be punished. और देश को भी तो चलाना है भाई, दौड़ाना है। ये देश ना तो मुस्लिम्स के बिना चलने वाला है ना ही हिंदूज के बिना। Then why fight? इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे पास डील करने के लिए ऑलरेडी। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बट नहीं, लोगों को मसाला चाहिए, नेताओं को करप्शन चाहिए। एक और मज़े की बात बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड में चीप लेबर की अवेलेबिलिटी सिर्फ चाइना या फिर इंडिया में है और कहीं भी नहीं है। और चाइना के फॉरेन रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं और देशों से, वेयरएज हम इस गेम में चाइना छोड़ो पूरे देशों से आगे हैं भाई। फिर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कंपनीज इंडिया आने से डरती क्यों हैं? बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ इंडिया कॉज्ड बाय रिलीजियस नेशनल टेंशंस। सब यहाँ पे बेचना तो चाहते हैं बिकॉज ऑफ टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, बट यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहता है। वन ऑफ द रीजंस वाई टेस्ला इंडिया नहीं आना चाहती, रिलीजियस इंस्टेबिलिटी। अब कुछ लोग बोलेंगे नो प्रॉब्लम ब्रो, हमारे पास टाटा है ना। फिर भी माय फ्रेंड, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। चलो कोई बात नहीं, टेस्ला नहीं तो टाटा, बट बाकी रॉ मटेरियल्स का क्या एट प्रेजेंट जो हमारे देश में मौजूद ही नहीं है। सोचो अगर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन ना हुआ होता और ये रिलीजियस टेंशंस ना हुई होती तो आज हम लोग पक्का ग्लोबल पावर होते हैं। सो क्योंकि सम ऑफ माई व्यूअर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ फालतू के प्रोपोगेंडा पे ध्यान मत दिया करो एंड सेम अप्लाइज टू माई इंडियन व्यूअर्स ऑल्सो। और मुझे एक चीज़ की खुशी भी है कि जो नई जनरेशन है दैट इज़ मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मे बी इन फ्यूचर इंडिया एंड पाकिस्तान कैन रीयूनाइट। अब आप लोग सोचोगे कि भाई भारी भारी वर्ड्स तो बोल दिए, सोल्यूशन कहाँ है? तो सोल्यूशन एक ही है, 2 मिनट के लिए अपने रिलीजन को साइड में रखो और हम लोग एक तरीके से देखो, हम लोग हैं तो ह्यूमंस ही ना, यही तो चीज़ हमें जोड़ती है। आई अंडरस्टैंड कि क्रिएटर सिर्फ एक है, हम लोगों ने बस अलग अलग नाम दे दिए हैं उन्हें। कोई उन्हें शिवा के नाम से बोलता है तो कोई उन्हें अल्लाह के नाम से। वन मोर थिंग, स्टॉप लिसनिंग टू स्टूपिड इन्फ्लुएंसर्स। दे आर नॉट सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, दे आर फ्लुएंसर्स। और आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने से उन लोगों का धंधा बनता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको जयशंकर बनना है या मिस्टर रतन टाटा, और ओसामा बिन बनना है या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द चॉइस इज़ योर्स। तो चलो ना यार, क्यों ना प्यार बांटा जाए, क्योंकि नफरत तो सब बांटते हैं।